ब्रह्मा की चौथी सृष्टि बनेगी बेमिसाल राजधानी। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची, 3 बार पसंद नहीं आई और 3 बार संहार हो गया। नई दुनिया का जो फाउंडेशन लगेगा वो निश्चय बुद्धि विजय के बच्चों के द्वारा लगेगा, या जो संशय निश्चय के दोले खाने खाते रहे उनके द्वारा फाउंडेशन लगेगा। निश्चय बुद्धि विजय के। अभी ये खेल सामने आने वाला है कि सृष्टि 3 बार पसंद नहीं आई, रची तो लेकिन पसंद नहीं आई। क्यों पसंद नहीं आई है? कि सारे की यही हालत है, जो भी सृष्टि रची उन सब की यही हालत है। आज निश्चय बुद्धि, कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते। आज बाप के बच्चे बनते, आज कहते बाप मिला, कल ग्लानि करने लग पड़ते। तो पसंद आएगी है? नहीं आई। तो कहते हैं चौथी बार सृष्टि रची तो पसंद आई। वो एवरलास्टिंग राजधानी स्थापन हो गई। ढाई 2000 वर्ष के लिए। क्या एक बीज बचता है और उस बीज रूप बाप से फिर से नई दुनिया चौथी बार स्थापन होती है, फिर उसका विघटन नहीं होता। जो चौथी बार में रचना होती है स्थायी रचना हो जाती है, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला। नई दुनिया का जो फाउंडेशन डाला गया उसके लिए बोल दिया अव्यक्त वाणी, तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दे दी है। तो कोई बच्चे हैं ना जो नई दुनिया का फाउंडेशन को पहचानने वाले भी बन गए हैं और उसमें जाने वाले भी हैं, लेकिन फाउंडेशन है, नई दुनिया नहीं है। जैसे कोई मकान बनाया जाता है तो जो नींव खोदी जाती है, फाउंडेशन खोदी जाती है, उसमें ईंट पत्थर सब डालते हैं, कच्चे पक्के सब तरह के डालते हैं या पक्के पक्के डालते हैं, सब तरह के डालते हैं। कोई पत्थर जब दुर्मुठ लगाया जाता है, जोर से उनकी परीक्षा होती है, खिसक जाते हैं, और कोई अच्छा फाउंडेशन बन जाते। कैसी होगी नई दुनिया की राजधानी? एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर जो एक ग्रुप तैयार होगा वो ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए, दूसरे ग्रुप्स को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा। सत्य का युग कब होता है? 2000 है 36 से सत्युग का युग, सत्युग होता है। उससे पहले सत्ययुग नहीं होगा? होगा है, मन बुद्धि में होगा। अलग से संगठन बनेगा ही नहीं, स्थान भी बनेगा, संगठन भी बनेगा। तो जो भी स्थान होगा, जो भी संगठन होगा, जिसके लिए बोला है पांडवों के लिए ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश कर न सके, तो वही स्थान, वही व्यक्तियों का संगठन, वही सत्युग होगा, फाउंडेशन होगा सत्युग का। जो संगठन बनेगा वो पांडवों का ऐसा किला बन जाएगा संगठन का, जिसमें कोई भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। उस संगठन शक्ति में बहुत पावर होगी, दृष्टि भी अभिविचारी होगी, तुम्हारी वृत्ति और वायुमंडल भी अभिविचारी होगा, तुम्हारी वाचा भी
आप भी विचारी होगी, सब एक ही बात बोलेंगे। तो योग की ताकत बड़ी हुई होगी ना। तुम ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पक्का संगठन बन जाएगा, ऐसी पक्की माला बन जाएगी, एक के स्नेह के सूत्र में पिरोई हुई। क्या कहा? कैसी माला? एक के स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए 108 मण के ऐसे पक्के हो जाएंगे कि कोई भी जासूस अंदर विकारी मनुष्य आत्मा पांव भी नहीं रख सकेगी। तो कोई बाल बाका कर सकेगा? ऐसी सशक्त राजधानी दुनिया की स्थापना होगी कि उसके सामने दुनिया के बड़े बड़े संगठन, कैसे कैसे संगठन, राज्य सत्ताधीशों के, दुनिया के बड़े बड़े संगठन धर्म सत्ताधीशों के, हर धर्म के सत्ताधीश होते हैं ना। जैसे क्रिश्चियंस में हर गिरजाघर में देख लो एक फादर बैठा होगा, और दुनिया में जितने भी गिरजाघर हैं उन सबका मुखिया एक जरूर पोप। तो धर्म सत्ताधीश हो गए ना। वो दुनिया के कोई भी देश के धर्म या राज्य सत्ताधीश या दुनिया के कोई भी धर्म के धर्म सत्ताधीश तुम बच्चों के संगठन का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ऐसा तुम्हारा पक्का संगठन बन जाएगा। ऐसी पक्की माला रूपी संगठन को दुनिया में कोई तोड़ नहीं सकेगा। कैसे होगा? बताया, अव्यक्तवाणी में ही बताया। 12 के 9 ग्रुप, क्या 12 9 ग्रुप्स, 12 into 9 108। ऐसा माला रूपी संगठन बनेगा। समझाया कैसा? एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर वो एक पावरफुल ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए एक ग्रुप दूसरे को खींचेगा, दूसरा ग्रुप तीसरों को खींचेगा। ऐसे होते होते 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। 2028 में 108 की माला प्रत्यक्ष होगी। 2028 In 2028, the mala of Solaja 108. The rosary of 108 will be revealed. और वो कंप्लीट राजधानी बन जाएगी। And this will become the complete capital. जिस कंप्लीट कैपिटल से दूसरे धर्म की कैपिटल्स, धर्म खंडों की कैपिटल्स टकराएंगी। Through this capital, the other capitals of the other continents will fight. धर्म पिता हैं, उस परम पिता से टकराएंगे। The religious leaders will fight with this supreme father. खलास। And they will finish. तो पूरी राजधानी कब स्थापन होगी? 2028 में।
चौथी बार बिगाड़ी नहीं जाएगी। क्या? पुरानी दुनिया के बीच नई दुनिया की पक्की पक्की राजधानी 2500 वर्ष के लिए स्थापन हो जाएगी। कोई भी विधर्मी, कोई भी विदेशी, कोई भी विदेशी धर्म सत्ता, कोई भी विदेशों की पावरफुल से पावरफुल राजधानी, महाशक्ति क्यों न हो, अमेरिका महाशक्ति कही जाती है ना, वो भी जीत नहीं सकेगी। ऐसा संगठन पावरफुल बन जाएगा। तुम ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा पावरफुल बन जाएगा जिसमें कोई भी भिखारी पांव रख ही नहीं सकेगा। संगठन ऐसा पावरफुल होगा जिसमें एक भी भिखारी प्रवेश नहीं कर पाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ है, पता चलने ही नहीं देंगे। इसी षष्ठी पर कोई ऐसा ब्राह्मणों का संगठन बनेगा जो ऐसा सशक्त संगठन रूपी किला होगा जिसमें पांडवों के सिवाय और कोई भी गलीज आत्मा उसमें पांव रख नहीं सकेगी। ऐसा वाइब्रेशन बंधा हुआ होगा। जितनी जितनी तुम्हारी राजधानी स्थापन होती जाएगी उतना ही बड़ा विनाश सामने आता जाएगा। तो अब तो क्या होगा? अभी ब्रह्मा बाबा अभी तक नहीं मानते थे कि गीता का भगवान मैं हूं, कृष्ण वाली आत्मा है, दादा लेखराज है या कोई दूसरा है। अभी तक भी नहीं मानते। अब क्या कहते हैं? राजधानी कहाँ स्थापन हो रही है? दिल्ली में स्थापन हो रही है। लेकिन अब ये चौथी बार जो रचना हो रही है ये बिगड़ने वाली नहीं है, क्योंकि चुनिंदा आत्माएं चुन ली गई। ये वो उन आत्माओं का फाउंडेशन है जो धर्मराज से कोई भी सजाएं नहीं खाती। बाकी सब पाप कर्म करने वाले, सजा खाने वाली आत्माओं के संगठन प्रत्यक्ष हुए और ब्रह्मा को पसंद नहीं आए। अब नई दुनिया की प्रत्यक्षता होने वाली है। चौथी बार ये जो संगठन बनेगा वो स्थायी हो जाएगा। जो नई दुनिया का नया संगठन बनेगा जिस संगठन में दुख का नाम निशान भी नहीं होगा, होगा संगम युग में। ऐसा संगम का संगठन होगा संगम में जहाँ दुख का नाम निशान भी नहीं होगा। ऊंचे पे ऊंचा सुख होगा। सतयुग में भी इतना सुखी नहीं होंगे जितना संगम युगी स्वर्ग में सुखी होंगे। माने इसी दुनिया में कोई ब्राह्मण बच्चों का ऐसा निराकारी स्टेज वाला संगठन बनेगा जहाँ सबके संकल्प शून्य हो जाएंगे। जैसे परमधाम में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है, ऐसे उस संगठन के बीच में जो भी आत्मा पहुँचेगी उसकी स्टेज कैसी हो जाएगी? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, निर्विकल्प स्टेज हो जाएगी। ऐसा संगठन बनेगा तुम ब्राह्मणों का जहाँ मुखिया के नाम पर एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उस परिवार के जितने भी सितारे रूपी भांति होंगे, सूर्यवंशी परिवार के, वो अपनी रोशनी को सूर्य में मर्ज करके रखेंगे। संसार में अपने प्रभाव को प्रत्यक्ष नहीं करेंगे। क्या करेंगे? सन सोस फादर, और फादर क्या करेगा फिर? फादर सोस
संग। नई दुनिया बनेगी, ब्राह्मणों का जो भी किला बनेगा वो कैसा किला होगा? सच्ची सच्ची आत्माओं का संगठन होगा, झूठों का संगठन नहीं होगा। ऐसे झूठ जो बाप को लिख करके तो देते हैं निश्चय बुद्धि हूं, हमारा पक्का निश्चय है, लेकिन फिर क्या करते हैं? खान पान पलट देते हैं, अन्न दोष लग जाता है। अन्न दोष लगेगा तो बुद्धि भी क्या होती है? पलट जाती है, भ्रष्ट हो जाती है, और संग दोष भी लग जाता है। तो संग दोष में आने से, अन्न दोष में आने से फिर झूठे हुए या सच्चे हुए? झूठे। एक बार पोता मिल दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, आखिर कहां तक क्षमा होती रहेगी? बार बार जितनी बार पोता मिल देते रहेंगे, 100 बार देते रहेंगे तो 100 बार माफ होता रहेगा है? या कुछ परसेंटेज कम होती जाएगी? परसेंटेज कम होती जाएगी। परसेंटेज कम होते होते आखिरी पूरा ही फाड़ हो जाते हैं। नई दुनिया का जो संगठन बनेगा वो नंबरवार आत्माओं का बनेगा, श्रेष्ठ आत्माओं का, लेकिन वो सच्ची आत्माएं होंगी। उन सच्ची आत्माओं के संगठन के महल को सोने का महल कहा गया है। उन महलों में हीरे जड़े हुए होंगे, वो स्थूल हीरे नहीं। हीरा माने हीरो पार्ट बजाने वाली आत्माएं। क्या? जो अपने अपने धर्म में हीरो पार्ट बजाने वाली आत्माएं होंगी, वो उन सच्चाई के महलों में रहेंगी, रोशनी मारेंगी। वो ज्यादा रोशनी वाली होंगी, जैसे हीरा अंधेरे में भी रख दिया जाए तो रोशनी मारता है। फिर नंबरवार माणिक, मोती, मूंगा, ऐसे ऐसे 9 प्रकार के पत्थर हद के गिने जाते हैं। ये चैतन्य आत्माएं, तो चैतन्य आत्माएं उन संगठन रूपी महलों में निवास करेंगी। और ये संगम युग की बात है। ये प्रत्यक्षता तब होगी जब एक्यूरेट सूर्यवंशी आत्माओं का संगठन बनेगा। क्या? तब प्रत्यक्षता होगी। अभी तो मिक्सचरिटी है, या एकदम प्योर सूर्यवंशी की आत्माओं का संगठन दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, नहीं प्रत्यक्षता होगी। हम ब्राह्मण परिवार में से ही वो ग्रुप निकलेगा जो एक के रस में रसा हुआ हो, एक के मत में भिदा हुआ हो, एकता के सूत्र में बंधा हुआ हो, एक सत्धर्म की स्थापना करेगा। जैसे ज्ञान एक है, ज्ञान दाता एक है कि 2-4 ज्ञान दाता एक है। ऐसे जब आप सब एक रस है, एक मत है, एक की लगन में मगन, एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति तक पहुंचेंगे, तब ये ड्रामा पूरा होगा। और तब वो चेहरे प्रत्यक्ष होने लगेंगे, बच्चों की प्रत्यक्षता शुरू हो जाएगी। क्या? बच्चों की प्रत्यक्षता शुरू हो जाएगी, माना माला भी प्रत्यक्ष होने लगेगी। जो बिखराव होता है वो बिखरता ही चला जाता है, बिखरता ही चला जाता है।
सारी रुद्रमाला टूट फूट करके बिखर जाती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने बोला कि विजय माला का आवाहन जल्दी जल्दी करो तो पूरे बिखराव से बच जाएंगे। एक पावरफुल संगठन तैयार हुआ तो दूसरे ग्रुप्स को खींचते हुए 108 की माला एक हो जाएगी। एक पावरफुल संगठन जरूर सूर्यवंशी आत्माओं पर। चौथी बार भी ध्वंस हो जाता है, पूरा ध्वंस होगा। साफ रुद्रमाला के मणके पूरे बिखर जाएंगे, फिर धीरे धीरे जोड़ना शुरू होगा। रुद्रमाला के मणके एक एक करके फिर विजय माला में ऐड किए जाते हैं और माला संसार में माला रूपी संगठन प्रत्यक्ष होने लगता है। अभी वही अंतिम समय चल रहा है। स्थापना प्रत्यक्ष होने वाली है। विनाश का नजारा सामने आने वाला है। बाहर की दुनिया में भी आग लगी हुई है, अंदर की दुनिया में भी आग लगी हुई है। कौन बचेंगे? जो पक्का निश्चय बुद्धि होंगे, जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे वो बचेंगे। देहधारियों के प्रभाव में आने वाले होंगे वो हिल जाएंगे। पतझड़ का टाइम चल रहा है अभी। पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। एक तरफ जय जयकार तो दूसरी तरफ हाहाकार होनी। जो अब समय आ गया है सबका प्रत्यक्ष होने का। सबके प्रत्यक्ष होने वाले हैं चेहरे। राक्षसी चेहरा है शास्त्रों में यादगार, तो वो राक्षसी चेहरे भी तैयार हो रहे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, और देवताई चेहरे भी तैयार हो रहे हैं। राजधानी में जाने के लिए कैसा पुरुषार्थ चाहिए? राजधानी स्थापन होने के लिए ज्यादा चाहिए, ठीक है, छोटी से छोटी राजधानी स्थापन होगी। उसमें ऐसे बंदे चाहिए फाउंडेशन में जो 100% कंप्लीट हो, पक्के सूर्यवंशी हो, बिल्कुल धर्मराज की सजा खाने वाले न हो। तो ऐसी आत्माएं 8 प्रत्यक्ष होती है। पहला टू लेट का बोर्ड लगा 76 में। एक युगल के मड़के को छोड़ करके बाकी सब के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। दूसरा टू लेट का बोर्ड अभी लगने वाला है। कितनों के लिए लगेगा? 8 के लिए टू लेट हो जाएंगे। 8 टू लेट हो जाएंगे हैं? 8 को छोड़ करके बाकी सब टू लेट हो जाएंगे। माना 8 के माला में नहीं आ सकेंगे। कौन आ सकेंगे? जो बाप को पहचान करके दूसरों को पहचान देने की सर्विस करते हैं वो रहेंगे। जो ऊंची से ऊंची दुनिया होगी उस दुनिया में जो रेगुलर पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे, पंक्चुअल पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे वो जावेंगे। तो उस दुनिया में हमारा कौन सा पद होगा? अरे बुद्धि में ही नहीं आता है?
देवी देवता वो तो 33 करोड़ भी देवी देवता होते हैं। वो ऊंची से ऊंची नई दुनिया में आ जाएंगे क्या? नई दुनिया का जो ऊंचे से ऊंचा संगठन होगा उसमें आ जाएंगे क्या? ऊंचते उस संगठन में कितने होंगे? 4.5 लाख एकदम हो जाएंगे हैं? अरे 4.5 लाख का संगठन बाद में बनेगा या पहले 16,000 का संगठन बनेगा या पहले 108 का संगठन बनेगा या पहले 8 का संगठन बनेगा? जो एकदम नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा वो दुनिया बहुत छोटी होगी या बड़ी होगी? बहुत छोटी होगी। जो पूरी रीति पढ़ाई पढ़ेंगे तो एकदम नई दुनिया में जाएंगे। पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ी है तो कुछ न कुछ पुरानी दुनिया में जाएंगे। नई दुनिया भी थोड़ी बहुत पुरानी हो जाएगी, ज्यादा पॉपुलेशन वाली हो जाएगी। तो सारा मदार पढ़ाई पर है। फाउंडेशन पड़ेगा तो उस फाउंडेशन में वही आत्माएं पहुंचेंगी जो निश्चय बुद्धि होंगी। निश्चय बुद्धि होंगी तो देह अभिमान पर नंबरवार विजय प्राप्त करने वाली होंगी, और देह अभिमान पर विजय प्राप्त करने वाली होंगी तो देह के संबंधियों से भी मोह नष्ट होगा, देह के पदार्थों से भी मोह नष्ट हो जाएगा। ये नहीं हम खिचड़ी नहीं खाएंगे, या सारा जिंदगी खिचड़ी खा के कैसे जिएंगे? हाँ, इसी षष्ठी पर ऐसा एक याद का संगठन बनेगा, याद में रहने वालों का संगठन, जिन्हें दुनिया की कोई इच्छा नहीं रह जाएगी कि मकान बनावे, महल माड़ियां बनावे, अंडरग्राउंड बनावे, ये धंधा करें, वो धंधा करें, ऐसे कपड़े पहने, वैसे कपड़े पहने, ये अच्छा अच्छा भोजन करें, वो अच्छा अच्छा भोजन करें, ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर बाग बगीचे बनावे। कोई इच्छा नहीं रहेगी, इच्छा मात्रम अविद्या। कहां बनेगी ऐसी स्टेज? है यही माना ऐसी हाल में है? माउंट आबू में ऐसी तपस्या भूमि बनेगी जहां ऐसे बच्चे इकट्ठे होंगे जिनको कोई इच्छा नहीं रहेगी इस दुनिया की। इस दुनिया से ही वैराग आ जाएगा। ये वैराग कब आवेगा? है ये तब आवेगा जब सारी दुनिया दुश्मन बनेगी। क्या अभी तो गृहस्थी जो है वो रिश्तेदार दुश्मन है, घर वाले दुश्मन है, बेसिक नॉलेज वाले दुश्मन है, वो दुश्मनी कर रहे हैं। अभी एडवांस नॉलेज में चलने वाले भी आपस में दुश्मन बनेंगे एक दूसरे के, क्योंकि अभी पता ही नहीं लग रहा है कौन इस्लाम धर्म के बीज हैं, कौन क्रिश्चियन धर्म के बीज हैं, और कौन असल सूर्यवंशी है और कौन चंद्रवंशी है। ये सब पता लगने वाला है। सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, लेकिन शर्त क्या बताई? बल सारी दुनिया दुश्मन बने, लेकिन बाप को मत भूलना। हाँ? बाप को नहीं भूलेंगे, बिंदी बाबा को याद करते रहेंगे। हैं? बिंदु को याद करते रहे तो नहीं चलेगा। हैं? बिंदी की बात नहीं है, प्रैक्टिकल में बाप आया हुआ है सहयोग देने के लिए। बाप की छत्र छाया जो अनुभव करेंगे, प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे कि हमको बाप का छत्र छाया, बाप की छत्र छाया मिली है और दूसरों को छत्र छाया नहीं मिली है। तो जो राजधानी स्थापन होगी
वो पक्कों पक्कों की ही राजधानी बनेगी पहले, या कोई कच्चा होगा उनकी राजधानी बनेगी? पक्के सूर्यवंशी होंगे उनकी राजधानी बनेगी, या थोड़े से चंद्रवंशी भी हो तो चलेगा? है क्या होंगे? सब पक्के सूर्यवंशी। अरे सृष्टि का आदि का फाउंडेशन तो पक्का ही होना चाहिए ना। तो छोटी राजधानी होगी या बड़ी होगी? छोटी सी छोटी राजधानी, बीज रूप छोटा सा छोटा। राजधानी भी छोटी सी छोटी। और राजधानी किसको कहा जाता है? क्या राजा रानी को ही राजधानी कहा जाता है? हाँ, उन 8 के अंदर महाराजा कहो, महारानी कहो, राजा कहो, रानी कहो, वो तो है ही है, लेकिन साथ में उस राजा को सहयोग देने वाले राज्याधिकारी भी हैं। राजा के राज्याधिकारी होते हैं ना सहयोगी, महामंत्री, सेनापति होते हैं ना। तो ऐसे राज्याधिकारी जो सहयोगी बनकर रहते हैं, बड़े से बड़े सहयोगी और नंबरवार छोटे से छोटे सहयोगी, वो भी है। फर्स्ट नंबर राजधानी की कोई तो खसूसियत होगी, सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं और नष्टो मोहा बनना है। तो पहला पास होना है, नजदीक जाना। दूसरा पास है, जो इम्तिहान है पढ़ाई का, किसने कितनी पढ़ाई पढ़ी है, और जिसने जितनी पढ़ाई पढ़ी होगी वो उतना ही संगम युग में, भविष्य में, विनाश काल में, महाविनाश काल में भी मौज में रहेगा। उसको कहेंगे 100% फुल पास, फिर नंबरवार पास। तो पढ़ाई में भी पास, ये पढ़ाई का इम्तिहान भी हो रहा है। और पास एक इम्तिहान पास करना, और दूसरा बाप के नजदीक जाना। और जो भी ये विनाश काल का समय आ रहा है सारी दुनिया के लिए, अष्टदेवों को छोड़ करके हाहाकार का समय आ रहा है, नंबरवार। उसे विकराल टाइम को पास करना है, माने समय को पास करने की बात है। तो ये सबके मुख से यही निकले, पास नंबर 1, पास नंबर 2, पास नंबर 3। संगम युग का राज्य, वैसे अभी इससे भी मजबूत राज्य आपका आ रहा है। अभी तो हिलते डुलते रहते हो, अभी आने वाला जो सूर्यवंशियों का राज्य है उसमें स्थिर हो जाएंगे नंबरवार। तुम्हारी जो राजधानी स्थापन होती है, इस राजधानी में राजधानी का कार्य व्यवहार संभालने वाले, राज्य पद पाने वाले नंबरवार कितने होंगे? है? कितने होंगे? 16,108 होंगे। बाकी सब प्रजा होगी। तो पुरुषार्थ ऐसा करना है जो राजधानी में हम राजा बने।
जैसा पुरुषार्थ तुम इस समय करते हो, अभी यहां करेंगे तो कल्प कल्प करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। कोई को छोटी लॉटरी मिलती है, कोई को बड़ी लॉटरी मिलती है। तो ये राजाई भी लॉटरी है ना। इनको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। जो आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी बड़ी लॉटरी मिलती है। ऊंच पद कैसे पावे, अपने घर जावे और फिर नई राजधानी में आकर के ऊंच मर्तबा पावे, इसके लिए है याद की यात्रा। और याद की यात्रा में परिपक्व होने के लिए अपन को आत्मा तो जरूर समझना है। और ये भी बता दिया कि ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकेगा। किला माना संगठन। जैसे ईंटें होती है, संगठित की जाती है तो किला तैयार हो जाता है, महल तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही ये चैतन्य ईंटों का महल तैयार हो रहा है। भगवान स्वयं आकर के ये किला तैयार कर रहा है। ये किला तैयार होगा, पहले श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो ईंटें हैं, चैतन्य आत्माएं हैं, उनका संगठन तैयार होगा। किला कहो, माला कहो, कोई धर्म ऐसा नहीं है जिसमें माला न घुमाई जाती है। ये माला के मणके आत्मा रूपी संगठन की यादगार है। तो बाप दादा आपको कहते हैं ये पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की, कड़ुएपन की कब तक चलेगी? बाप दादा का भी क्वेश्चन है, ये पुरानी चाल कब तक? आप उत्तर दो तो बाप दादा भी उत्तर देगा। कब तक पर्दा खुलेगा? कब तक विनाश होगा? क्योंकि बाप दादा विनाश का पर्दा तो अभी भी खोल सकता है, इसी सेकंड। लेकिन पहले राज्य करने वाले तो तैयार हो, तो अभी से तैयारी करेंगे तब समाप्ति समीप लावेंगे। कोई भी कमजोरी की बातों में कारण नहीं बताओ, निवारण करो। ये कुकड़ ज्ञानियों को बाप ही समझाते हैं क्या कि दुनिया अब खत्म होनी है, ये रह जाएगी, है खत्म होगी। लेकिन खत्म होगी तो लंबे टाइम के बाद खत्म होगी, वर्षों पड़े हुए हैं, ये जल्दी खत्म होगी, है? अभी तो 26-27 साल पड़े हुए हैं, तो चैन की नींद सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए, है? लेकिन सोते हैं या नहीं सोते हैं? सोते हैं। तो इसका मतलब पक्का हो गया कि अंदर से स्वीकार कर लिया क्या कि हम जो शूटिंग कर रहे हैं वो शूटिंग 63 जन्मों में बाहर लाएगी। क्या बाहर लाएगी? है? कौन से धर्म में कन्वर्ट होंगे? अरे हाँ, अरे हम प्रैक्टिकल में जो कर रहे हैं वो ही होंगे या दूसरा कुछ होंगे? वो ही होंगे।
तो कौन से धर्म में कन्वर्ट होने की शूटिंग कर रहे हैं? हैं? अरे सबका चेहरा उतर रहा है। विनाश का साक्षात्कार बाप ही कराते हैं। दुनिया का विनाश तो होगा 26-27 साल के बाद, तब होगा। लेकिन अपने पुरुषार्थ का विनाश हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो साक्षात्कार बाप कराते हैं। हो रहा है साक्षात्कार? नहीं हो रहा है? हम नहीं मानेंगे। है? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे। अब तो अलर्ट होना पड़ेगा। बोला पुरानी दुनिया अभी खत्म होनी है, नई दुनिया आने वाली है। तो सबकी नई दुनिया 27 साल के बाद आएगी, या कोई ऐसे भी हैं जिनकी पहले ही आ जाएगी? अच्छा, तो हमारे लिए विनाश 27 साल के बाद होना है, और दूसरे ऐसे भी हैं जिनका विनाश आप मुए मर गई दुनिया पहले ही हो जाएगा। हाँ? ऐसे पक्का कर लिया। हम उस लिस्ट में नहीं है। अरे हम उस लिस्ट में हैं कि नहीं? हम उस लिस्ट में हैं कि हमारी नई दुनिया पहले ही आने वाली है उस लिस्ट में? है? अगर नई दुनिया हमारी पहले आने वाली है तो पुरानी दुनिया से पूरा 100% ममत्व हट जाएगा, तब नई दुनिया महसूस होगी या पहले ही महसूस होगी? है? पुरानी दुनिया से ममत्व पूरा हट जाएगा। नष्टो मोहा नई दुनिया की स्मृति लब्धा। तब नई दुनिया की 100% स्मृति आ जाएगी। उस समय का गायन विधर्मियों के शास्त्रों में भी है। क्या? कि कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज आराम में रहेंगे, कि दुखी रहेंगे? है? नहीं, बहुत सुखी हो जाएंगे। फिर ये राजधानी कैसे बनेगी? तुम बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है। माँ बाप को फॉलो करो, बाप को याद करो। क्या कहा? फॉलो किसको करना है? माता पिता को फॉलो करना है, और याद सिर्फ एक, बाप को याद करो। और कोई उपाय नहीं। कि माला के मणके कैसे बनते हैं तुमने पूरी गहराई को जान लिया है। फाइनल परीक्षा क्या है वो भी जान लिया। फाइनल परीक्षा का मुख्य क्वेश्चन क्या होगा? है? नष्टो मोह। अभी तो मोह अटके हुए हैं। कोई का खाने पीने की वस्तुओं में मोह अटका हुआ है, कोई का संबंधियों में मोह अटका हुआ है, कोई अपनी देह के मोह में अटका हुआ है। अब जिन बच्चों ने पढ़ाई पढ़ी है उनका मोह नष्ट होगा। लेकिन नंबर 1, जितना जितना नष्ट हो मोह होते जाएंगे, इच्छा मात्र विद्या बनते जाएंगे, उतना ऊंच नंबर माला में आते जाएंगे। कैटेगरीज है मालाओं की। अब नहीं तो फिर कब नहीं। सदगुरु के लिए
ये गायन है। सतगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर है? वो कौन सा ठौर है जो सतगुरु की निंदा कराने वाला ठौर नहीं पाता? बाप के साथ रह सकते हैं। ऐसी 8 आत्माओं के अलावा जो भी आत्माएं हैं, जो 8 आत्माओं का संगठन बनेगा, वो पहला ऐसा संगठन बनेगा जिसमें वो आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकेंगी, क्योंकि नंबरवार बाप की निंदा कराने वाली बनी। और जितनी ही निंदा कराने वाली बनेंगी उतना ही दूर हो जाएंगे। गीत गाते हैं ना, माला फेरे युग हुआ पंडित भयान कोय, एक है अक्षर प्रेम को जपै सो पंडित होय। है देखो, किससे प्रेम करना है, कितनों से प्रेम करना है, वो कुछ बुद्धि में नहीं। वास्तव में जो प्यार करना है वो एक से प्यार करेंगे, हैं? तो संगठन बनेगा। कौन सा संगठन है? ऐसा संगठन जिसे कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। सारी वसुधा, सारी पृथ्वी क्या बन जाए? एक कुटुंब बन जाए, है? एक माँ बाप के बच्चे बन जाए। तो देखो वो कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जब वो संगठन बनाने वाले हैं वो विशेष आत्मा को पहचाना जाए। ऐसे नहीं कि टाइटल रख लिया श्री श्री 108, श्री श्री 1008। तो श्री मन श्रेष्ठ आत्मा रूपी जो मणके हैं, उनको संगठन ऐसा बनाए कि एक के स्नेह के रूपी धागा में सब मणके पिरोए हुए हों। तो अभी टू लेट का बोर्ड लगने वाला है। उस टू लेट के बोर्ड में फिर राजा बनने की जो प्राप्ति है, वो प्राप्ति मिलना बंद हो जाएगी। अभी भी समय है। ऐसे नहीं समझे हम तो लास्ट में आए हैं। लास्ट में हमने भगवान बाप को पहचाना नहीं। भगवान बाप का वरदान है, लास्ट सो फास्ट जा सकता है। ऐसा फास्ट पुरुषार्थ करके नर से नारायण जैसा बन करके ब्राह्मण सो देव पद पा सकते हैं। तो बाबा पांडवों की जो 12 साल वनवास पूरे होने के बाद 1 साल बाबा अज्ञातवास में जाएगा, तो उस समय यज्ञ का संभाल किसके हाथ होगा? परीक्षा होगी। परीक्षा होगी, कौन संभाल करते हैं, कौन भाग जाते हैं, पता कैसे चलेगा? कौन जिम्मेवार है, कौन गैर जिम्मेवार? परीक्षा नहीं होनी चाहिए। गीता पाठशाला खोले बैठे हैं, अरे बाबा तो आते ही नहीं। अब तो जैसे ब्रह्मा बाबा चले गए, वैसे ये भी बाबा ये तो हमको नहीं, ये भी आया राम गया राम। गीता पाठशाला बंद करके बैठ गए। इंतजार करेंगे ना बाबा, साल भर के बाद वापस आएगा। साल भर के बाद और ना आया तो आएगा पक्का ना आया तो ये क्या बात हुई? दूसरे रूप में आ गया तो उन्होंने पहचाना, तो वो तो बहुरूपी है। वो तो साल भर भी बैठ रूपी में ही रहेगा। और ये तो निश्चय है ना बाबा की, बाबा ने सारा बता दिया। ध्यान में भी आएगा, लेकिन बाबा के सिवा संभाले तो 13वां साल पूरा होता है, 14वां साल पूरा होता है तो युद्ध क्या होता है?
14वीं साल में क्या हो जाता है? युद्ध की विभीषिका। उस समय भगवान नहीं बैठ के पढ़ाएगा है? अशांति का टाइम होगा कि शांति का टाइम होगा? तो अशांति के टाइम में पढ़ाई जाती है क्या? एक मारा मारी हो जाएगी, 14 में पढ़ाई पूरी हो जाएगी। ये पढ़ाई पूरी होने के पीछे पड़े वैसे। अंत जब तक जीना है तब तक पीना है। अभी आपने बोला ना रानीमती आएगी और अति का अंत हो जाएगा, तो अंत मतलब क्या पढ़ाई पूरी हो जाएगी कि हम बच्चों का पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा क्या? अति का अंत हो जाएगा का मतलब है कि राजधानी की इकाई स्थापन हो जाएगी। कोई एक परिवार ऐसा निकलेगा जिस परिवार में लोग देखेंगे यहाँ बिल्कुल सुख शांति है, यही असली ब्राह्मणों का परिवार है, और बाकी सब नकली ब्राह्मण हैं। यही सूर्यवंश है, इसी सूर्यवंशी दुनिया की स्थापना होने वाली है। प्रैक्टिकल को प्रमाण की दरकार नहीं होती है। राजधानी कहाँ स्थापन होगी? सूर्यवंश की जो राजधानी थी ना भारत में, वो कहाँ होगी? हाँ, दिल्ली में। तो सूर्यवंश की राजधानी यमुना के कंठे पर दिल्ली में ही स्थापन होती है। बाप दादा बाप राजधानी की स्थापना कर रहे हैं। तो दिल्ली राजधानी की स्थापना के कार्य को तुम बच्चों को भी देखने जाना पड़ेगा, और विश्व की सारी आत्माएं या तो मनसा से, या तो दृष्टि से, या तो वाचा से उस राजधानी का वर्णन करती रहेंगी। उनका बुद्धियोग वहां लगा रहेगा। सबको दिल्ली राजधानी में जाना है। पहले भी अव्यक्तवाणी में बोला था। सब धर्म वालों की नजर दिल्ली पर लगी हुई है, बाप की भी नजर दिल्ली पर है, दिल्ली राजधानी पर। कौन से बाप की नजर दिल्ली राजधानी पर? दो बेहद के बाप है। मनुष्य सृष्टि का जो बाप है, जो विश्व पिता बनता है, जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है, वो जगत पिता की भी आंख कहाँ लगी हुई है? दिल्ली पर लगी हुई। चाहे कोई भी सेंटर्स में बैठे हुए हों, सब बच्चों को राजधानी में जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। तो राजधानी बनेगी सूर्यवंशियों की। किसकी? सूर्यवंशियों की राजधानी बनेगी। और कहाँ स्थापन होगी? दिल्ली में। कितनी बार बताया, यमुना के कंठे पर राजधानी स्थापन होती है नई दुनिया की। तो जो सहयोगी बनते हैं और ज्ञान सूर्य का टाइटल लेने वाले राम बाप को पहचानते हैं, वो सूर्यवंशी राजधानी में
संगम युग में ही आ जावेंगे या अगले जन्म में आवेंगे? संगम युग में ही आ जाएंगे। तो तुम बच्चे समझते हो कि हमने 84 जन्म लिया है। क्या हम 84 जन्म लेकर के फिर यथा राजा तथा प्रजा, हम भी क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं। नर से नारायण जैसे, नारी से लक्ष्मी जैसे बनते हैं।